नमस्ते फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज का ब्लॉग शुरू करती हूँ मैं शाम से। शाम की चाय से बहुत दिन हो गए आप लोगों के साथ में चाय नहीं पिया है, तो सोचा आज साथ साथ में चाय पीते हैं। तो बस दूध को मैंने गैस के ऊपर चढ़ा दिया है ताकि दूध जो है जल्दी जल्दी से गुस्से से गर्म हो जाए। और उसमें एज़ यूजुअल जैसे हम चीनी चाय पत्ती डालते हैं, और अदरक तो सर्दियों में बनता ही है। वैसे अदरक के दाम हमारे शहर में तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आपके यहाँ पे कैसे है? हमारे यहाँ पे तो ये 250 रुपीज़ केजी हो गया है। तो आप भी बताना कि कौन से शहर में इसके प्राइजेस क्या है। तो ठंड जैसे हल्की हल्की आ गई है, तो ठंड में खिड़की अगर बंद ना करूँ ना तो मस्क्यूटो की प्रॉब्लम हो गई है थोड़ी बहुत। तो सबसे पहले खिड़की को बंद करके कर्टन्स को लगा दिया है। एंड शाम होते ही सारी जो बड़ी बड़ी लाइटें हैं वो नहीं जलाती हूँ मैं, जो इस तरह की फेयरी लाइट है ना उसको जला देती हूँ, जिससे इफेक्ट भी अच्छा आता है। एंड विंटर में तो थोड़ा सा कूजीनेस बहुत ज़्यादा मन को भाता है। बस कपड़े फोल्ड कर रही हूँ क्योंकि ये तो रोज़ की कहानी है। एंड ये सारी जो जिपर पाउच है ना, इसमें मैं अपनी ज्वेलरी स्टोर करके रखती हूँ, बहुत अच्छा रहता है। एंड बैग का भी मैंने एक सेक्शन बना दिया है। तो बैग को धोया था जिससे चिथड़े निकल गए हैं उसके, बट कोई नहीं, उसको भी मैं स्टोर कर दे रही हूँ जगह पे, ताकि ढूंढने से चीज़ें मिल जाए। तो चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखना इसीलिए अच्छा होता है। तो चलो, लगभग शाम के जो काम थे ना वो मैंने निपटा लिए हैं। अब घी सर्दियों में जम जा रहे हैं, तो मैंने रोटी सेकी थी तो तवा के ऊपर घी को रख दिया था ताकि वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। और इसको मैंने जार में भर दिया है। एंड जब भी मैं घी को रखती हूँ ना तो अच्छे से पोंछ लेती हूँ। अब बारी है बच्चों को डेट्स खिलाने की। तो आप सोच रहे होगे सालू आज गूंगी हो गई क्या, पूरे ब्लॉग में कहीं भी ये बात करते हुए ब्लॉग क्यों नहीं बना रही। एक्चुअली ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही, तो मेरा बोलना ना बोलना एक बराबर था, इसलिए मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ ब्लॉग में। तो अरू को खिला दिया है, अब बारी रीशु की है। तो बच्चों को खिलाने के लिए माँ को थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये मैम का चाय है, रेडी हो गया है। एंड अब मैं अपने शाम की चाय पीऊँगी। ये मेरा सबसे फेवरेट कॉर्नर है, लाइक कूजी कॉर्नर आप बोल सकते हो। यहाँ मैं हंस सकती हूँ, रो सकती हूँ, सो सकती हूँ, लिटरली हर एक इमोशन को मैं जी सकती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है अपने टॉपिक्स को मैं लिख रही हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में अगर कुछ भी आता है तो मैं इंस्टेंटली डायरी में लिखते चली जाती हूँ ताकि कुछ भूल ना जाऊँ। तो मेरे दिमाग में कुछ आया था तो मैंने सोचा फटाफट मैं लिख लेती हूँ, क्योंकि एक एक वीडियो को सोचना पड़ता है, उसके बाद उसको फिल्म करना पड़ता है। अचानक से आप उठ के कैमरा उठा के शूट नहीं कर सकते हो। तो बस चाय वाय पीने के बाद में लाइटें मैंने यहाँ पे ऑफ कर दी है, और चलो कुछ काम करते हैं। आज बहुत ही ज़रूरी मुझे एक काम करना है, पेंडिंग काम जिसको बोलते हैं। आप देखो, तो बैक टू किचन, नारी की यही कहानी है। तो ये दो नारियल ना जाने बाबा आदम के ज़माने से मेरे घर में पड़े हुए थे। रोज़ सोचती थी इसका कुछ ना कुछ बनाऊंगी। सो फाइनली नारियल फोड़ना मुझे एक बहुत बड़ा टास्क लगता है, इसलिए जल्दी से इसको रीयूज़ नहीं कर रही थी। बट मैंने इसको फोड़ लिया और इसमें से अच्छा खासा पानी भी निकला है, तो इसको भी रीयूज़ करूँगी। एंड इसकी जटाओं को आप ना फेंकना नहीं है, इसका बहुत ही बढ़िया रीयूज़ मैं बताने वाली हूँ। इस ट्रिक को आपने बहुत बार देखा होगा कि नारियल को फोड़ने के बाद में आप गैस पे रख दो, जिससे उसके जो सेल है ना, हार्ट सेल, वो बहुत ईजिली निकल आते हैं। आपको उतना एफर्ट्स नहीं डालना पड़ता है। हाँ, थोड़ा बहुत मेश होता है, लेकिन अगर आप अपने टाइम को बचाना चाहते हो तो थोड़ा तो क्लीनिंग आपको करना होगा। तो अब मैं क्या बनाने वाली हूँ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे मैं भी कैसी बातें पूछ रही हूँ। तो चलो, जो मैस हुआ है उसको मैं सबसे पहले क्लीन करती हूँ। तो इस तरह से जो बैग्स आते हैं सब्जी वगैरह में, मैं उसको रख देती हूँ अच्छे से। एंड इसमें ही जो कचरा वगैरह उसको फेंकती हूँ। तो नारियल को आपने बिल्कुल फाइन चॉप्ड कर लेना है, क्योंकि मेरे पास वो कुड़ोनी नहीं है, तो मैं चॉपर में इसको करती हूँ। और अच्छे से वॉश करना है, क्योंकि मैंने इसको आग के ऊपर जलाया था, तो कोई भी कण इसमें नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो अगर आता है दांत के नीचे तो बहुत ही अजीब सा लगता है। बस यही चॉपर, इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं नारियल डालते जाऊंगी और इसको चॉप करूंगी। तो बहुत फाइनली चॉप तो नहीं होता है, लेकिन जो नारियल है क्योंकि हार्ड रहता है, बट हाँ इतना हो जाता है कि काम बहुत ही ईजिली मेरा चल जाता है। एफर्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं लगाने पड़ते हैं आपको इसमें कुछ भी चॉप करने के लिए। तो मेरी एक आदत अच्छी है या बुरी मुझे नहीं पता, मैं खाना बनाते बनाते ना जाने गैस को कितनी बार पोंछती हूँ। एक छींटा भी पड़ जाता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जल्दी से उसको पोंछ लूँ। तो बस मैं काम को जल्दी जल्दी निपटाना चाहती हूँ, क्योंकि काम अगर पेंडिंग रह जाते ना, जैसे ये नारियल वाला काम तो पेंडिंग ही रह जाते। तो थोड़ा सा पैन में मैंने घी गर्म किया, और मेरी मशीन भी आज ख़राब हो गई, पता नहीं क्यों। तो पवन आते हैं तो देखते हैं कि वो मशीन बनता है कि नहीं। तो नारियल का कच्चापन थोड़ा सा चला जाए इतना भूनना है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। देखोगे आप थोड़ा सा ऑयल
का सिक्रेशन होगा। उसके बाद में मैं यहाँ पे ऐड करी हूँ जैगरी। अगर आपके पास जैगरी नहीं है, गुड़ नहीं है, तो आप शक्कर भी मिक्स कर सकते हो, बट गुड़ हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, सर्दियों में तो बहुत अच्छा काम करता है। तो बस गुड़ को मैंने रफली तोड़ दिया, क्योंकि ये बहुत अच्छे से अपने आप मेल्ट हो जाता है और आप देखोगे ना वो चिपकने लगेगा साथ में। तो ये जो नारियल की जटाए थे ना, इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल को मिक्स कर रही हूँ, सॉरी घी को मिक्स कर रही हूँ। ये आप सोचोगे क्या है, मैं बताती हूँ आपको आगे। तो इसमें थोड़ा सा घी अगर आप ज़्यादा डालोगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये जल जाता है। उसके बाद में इसमें मैं ऐड करूँगी 2 तेज पत्ता, एंड जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है पीली सरसों। यस, तो ये रेमेडी अगर आपके घर में कभी कभी देखना कि बहुत भारीपन सा लगता है, आपका मन बहुत ही घबराता है, ऐसा लगता है कि कुछ हुआ है, नेगेटिव एनर्जी सी है, तो ये एक बार आप करके देखना, आपको इतना इतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये एक्चुअली, क्योंकि ये इसको मैं बहुत लॉन्ग टाइम से ट्राई कर रही हूँ, और मैंने हाथों में घी से ग्रीसिंग कर ली है, क्योंकि लड्डू जो थे बहुत ज़्यादा गर्म थे, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था इसको बांधने में, तो थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद में करती हूँ। तो ये जलाने के बाद में आपके घर को, अपने घर में हर एक कॉर्नर में इसको अच्छे से आपने दिखा देना है। बट ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव एनर्जी के लिए ही ये कर सकते हो। अगर आप थोड़ी भी कोई भी स्पिरिचुअल बुक पढ़ते हो, तो हमें ये पता है कि शाम को जो घंटी होती है, शंख पर होते हैं, इसलिए बजाए जाते हैं कि बहुत सारे कीटाणु को हम देख नहीं पाते हैं। तो उससे भी अगर आप ये अपने घर में जलाते हो, तो उसका भी बहुत हद तक आपकी जो वायु है वो शुद्ध होती है। तो बीच बीच में ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। किसका ऑरा कैसा है हमें नहीं पता है, ये छोटी छोटी चीज़ें करने से अगर हमारे घर में खुशियाँ बनी रहती है, तो इसको करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी मैंने लड्डुओं को बांध लिया, और बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि ये मैंने लाइक सेकंड टाइम ट्राई किया है, ये मैं जल्दी से ट्राई नहीं करती हूँ, और एक बार अपने लड्डुओं की नज़र उतार लूँ ताकि इसको नज़र ना लगे। तो चलो, और इसको मेन गेट पे भी आप रख सकते हो, एंट्रेंस के मीन्स एंट्रेंस पे, क्योंकि कोई भी अगर नेगेटिव एनर्जी रहती है तो वो मेन डोर से ही हमारे घर में एंटर करती है। तो चलो लड्डू को टेस्ट करके देखते हैं कि ये बना कैसे है। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, नारियल के लड्डू, इसको बंगाल में नाड़ू बोलते हैं, और ये बहुत अच्छी बनी है। हाँ, अगर जो नारियल है वो थोड़ा फाइन होता तो और भी टेस्टी लगता खाने में। और ये देखो मेरे मायके से आया क्या पुराने कपड़े, क्योंकि सबको पता है कि मैं डीआईवाई करते रहती हूँ, तो मैं मम्मी को बोल के रखती हूँ कि कुछ पुराने कपड़े होंगे तो मुझे दे देना। तो ये कुछ शॉल है एंड कुछ है, तो उसका मैं दिमाग लगा के कुछ ना कुछ बनाऊंगी। और इस बैग में है ठेकुआ, छठ का ठेकुआ, और इसमें क्या है मैं देख के आपको दूसरे ब्लॉग में ज़रूर से बताऊंगी। और ये एक बॉक्स था, शू बॉक्स, जिसको मेरे बेटे ने पेंट करा, क्योंकि उन लोगों को इसी सारी चीज़ों में मन लगता है। तो मैं भी बोलती हूँ कि हाँ जो करना है करो। देखो मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ, तो ये अभी अच्छे से सूखा नहीं है, तो इसलिए उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। और ये रात के सारे काम मैंने निपटा लिए। इसमें मैंने डाला है बेकिंग सोडा, मतलब मीठा सोडा, और थोड़ा सा सर्फ, क्योंकि बॉटल में हमेशा इसी तरह क्लीन करती हूँ, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। सारे काम करने के बाद में रात को मेकअप में मेरा बहुत फेवरेट है ये मेकअप रिमूवर बायोडर्मा का है। आप चाहो तो ये माइसलर वाटर खरीद सकते हो। एंड एक कपड़े में मैं इस तरह से फोल्ड करके चेहरे को वाइप करती हूँ। कॉटन का बहुत ही अच्छा सा कपड़ा रहता है। मैं कॉटन बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो इस तरह के जो सॉफ्ट कपड़े रहते हैं ना, उससे फेस बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और लास्ट में मैं यूज़ करती हूँ ये नाइट क्रीम, बायोटिक का नाइट क्रीम है, बायोटिक लोटस, ये सारे मुझे बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। इसके नाइट क्रीम में थोड़ा सा लिप बाम लगाया। अब दूध पी के मैं सो जाऊंगी। आप भी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।